हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेहमान है। शिवम, आप देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। राजस्थान की टैली एक बार फिर से बीजेपी 23 और 25 पर कांग्रेस, बड़े कांटे की लड़ाई राजस्थान में दिखाई दे रही है। शिवम, आप मुझे सुन पाए? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको मीनाक्षी जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप राजस्थान में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये सवाल तो पूछना ही बेईमानी है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, आएंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का माहौल रहा है, जिस तरह की चीज़ें रही है राजस्थान में, जिस तरीके का लॉलेसनेस रहा है, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध रहा है, तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और जिस तरीके से खास तौर पर राजस्थान अगर आप देखें तो पूर्व में कभी भी इतना धार्मिक दंगों में नहीं गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, 4.5 साल जब आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ते रहे हों, एक दूसरे के ऊपर राजद्रोह तक के केस कर दिए हों, इसके बाद अगर आप 4.5 साल बाद आकर जनता के बीच में दोनों इकट्ठे होकर शायद एक मैनेजमेंट के तहत पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि अगर गलती से आप सरकार में आए, जो कि आप नहीं आएंगे, तो वही फिर से हाल होने वाला। मैं मानता हूं ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। और मध्य प्रदेश में अगर देखें आप, टैली में 73 सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं और बीजेपी के पक्ष में इस वक्त 42 सीटों का रुझान जा रहा है, जहां पर वो लीड कर रही है, और 31 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और राजस्थान में मुकाबला थोड़ा और नजदीकी है, इसमें कांग्रेस आगे दिखाई देती है 31 पर, और भारतीय जनता पार्टी अब 27 सीटों पर जो है वो इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों ही राज्यों में कम से कम ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सीरियस प्लेयर है और जीतने की उम्मीद कर रही है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे इस वक्त अतुल जी, माफ कीजिएगा, अतुल जी लगातार बने हुए हैं। चारों में उम्मीद कांग्रेस पार्टी को। अतुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, चारों में उम्मीद है। और अभी जिस तरह से शिवम जी बात कर रहे थे, इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कोई नैरेटिव ही नहीं था। वो 58,000 रेप जो 5 साल में मध्य प्रदेश में हुए, तो राजस्थान के लोग पूछ रहे थे आपने क्या किया। वहां पर तो हमारा जो है 53 दिन में चार्जशीट जो है दाखिल हो जाती है, 4-4 घंटे में हमने लोगों को पकड़ लेते हैं। कन्हैयालाल के बारे में उन्होंने यही एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन 4 घंटे में उन्हें अरेस्ट किया गया और जनता के सामने लाए गए। तो भाजपा के कार्यकर्ता है, एनआईए ने 1.25 साल से वो तफ्तीश जो अपने हाथ में ली, लेकिन अब तक कोई उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो जनता के सामने था एक कांग्रेस का गुड गवर्नेंस, गहलोत जी जैसे और सचिन जी जैसे एक नेतृत्व, तो ये सब सामने जो है वो लोगों के इसमें था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, तो राजस्थान के लोग पूछ रहे थे फिर गुजरात ने क्या बिगाड़ा है, आपका तो गृह राज्य गुजरात है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, कल से एक ऑर्डर कर दो, पूरे देश में 450 में सिलेंडर मिलना चाहिए। तो जुमला बनाम विश्वास की लड़ाई जो स्पष्ट तरीके से राजस्थान में दिख रही थी, और उसका नतीजा जो है वो सामने दिख रहा है आपको। जो रिवाज था हर वक्त 5 साल के बाद बदलने का, वो रिवाज भी बदलने जा रहा है। और मैं आपको दावे से बताता हूं, चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ठीक है शिवम, हम आपके पास आएंगे। मुझे पता है आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी देखिए, मुद्दों की राजनीति जमकर हुई है, फिर चाहे हम बात राजस्थान की करें, मध्य प्रदेश की करें, छत्तीसगढ़ की करें या तेलंगाना की करें। सबसे ज्यादा मुद्दा अगर बीजेपी की ओर से उठाया गया तो वो धर्म का उठाया गया, वो लॉ एंड ऑर्डर का उठाया गया, लेकिन वहीं इसके ठीक उलट कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा फ्री बीफ की बात की है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे जनता के दिल में ज्यादा घर करते हैं? देखो, इसमें मीनाक्षी जी, एक तो पोल की मैं बात करता हूँ। एग्जिट पोल में जैसा जैसा इंडिया टीवी पर दिखाया गया, मैंने रजत जी से बात भी की, मैंने कहा रजत जी आपको कैसा लग रहा है, जैसा पोल दिखा रहे वैसा आएगा? बोले साहब जी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जो रिजल्ट, अभी इस समय तक जो घटनाएं घट रही है उसमें बहुत क्लोज फाइट आती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे करीब करीब 99% इंडिया टीवी ने एग्जिट पोल दिखाया था, कुछ कुछ वैसा ही नजरिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में वैसा वैसा दिख रहा है। जहाँ तक बात है फ्री देने की, गारंटी की, या जो है लोक कल्याण की, या विकसित भारत की, दरअसल ये राजनीतिक नारे होते हैं। और उसमें एक बात तो साफ है कि व्यक्ति का एक विजन दिखता है
जैसे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वो देश को सर्वोपरि रख करके कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। 1-2 साल में तो नहीं बनेगा, लेकिन 5-10 साल यदि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, सब सामाजिक तौर पर, सरकारी तौर पर, वैयक्तिक तौर पर सब पुरुषार्थ करें, तो बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा करके हम भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। बाकी देखो, लोक लुभावन मुद्दों में कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए उसने गारंटी के नाम पर जो है पब्लिक को लुभाया, और वो कुछ हद तक सफल होते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान में भी 34 और 39 इधर जो है क्लोज फाइट आने की संभावना दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे अभी कुछ पता नहीं क्या, यदि जिस तरह की इसी समय चीजें दिख रही है, उनसे सबसे ये तो पक्का दिख रहा है, वहां पर शिवराज सिंह जी ने जो बहनों के लिए लाडली और अलग अलग तरह की जो योजनाएं दी, तो चाहे वो गारंटी की बात हो, लोक कल्याण के नाते हो, या विकसित भारत के नाते, जितना आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो लोग जो है, और वैसे भी लोकल मुद्दों पर ये विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो साफ साफ दृश्य दिख रहा है। तो अब सारी राजनीतिक पार्टियों स्वामी जी को बहुत शुरुआती ट्रेंड है, पोस्टल बैलेट है, इसको लेकर के कुछ कहना अभी बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है, और ये पोस्टल बैलेट है, ये परिणाम कभी भी किसी भी तरफ बदल सकते हैं, और जहाँ क्लोज फाइट होती है वहाँ तो बहुत तेजी से बदलते हैं। यार रजत जी देखिए, अब 8:30 बजने वाले हैं, तो जैसा आप द्विवेदी जी बता रहे थे कि मुद्दे तो रजत जी बदल रहे हैं। जी जी स्वामी जी, आप ट्रेंड्स बता रहे हैं। राजनीति के मुद्दे बदलेंगे, राजनीतिक सोच बदलेगी, कांग्रेस को भी लोग सीरियसली लेने लगेंगे इन चुनाव में, जैसा दिख रहा है, ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और चुनाव के नतीजों के बाद तो मुझे लगता है बोलेंगे आप। बहुत बहुत बड़ा जी ठीक, तो आपसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। कुछ वीआईपी सीट्स के सर ट्रेंड्स हैं हमारे सामने। बहुत बहुत बड़ा। देखिए, जयपुर ग्रामीण की झोटवाड़ा सीट का जिक्र आपने किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से मैदान में हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये वो सीट है जहाँ पर जाट और राजपूत वोटर्स का दबदबा है, लेकिन दोनों जातियाँ मिलकर वोट नहीं करती हैं। तो बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हैं, और दोनों राठौर के बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, तो ये मुकाबला खड़ा है। एक बार फिर से पूरी टैली आपको बता दें, राजस्थान में 42 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 40 पर आगे दिखाई दे रही है। 83 सीटों का रुझान 199 में से राजस्थान का आ चुका है। नीचे की तरफ नजर ले जाएं, मध्य प्रदेश 230 में से 95 सीटों का रुझान आ चुका है। 54 पर बीजेपी आगे चल रही है, 40 पर कांग्रेस है। ये मार्जिन बड़ा होता जा रहा है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी यहाँ पर लड़ाई वैसी नहीं दिखाई दे रही है जैसे एग्जिट पोल या कह रहे थे जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कि 75 सीटों तक हम जीत रखेंगे। कांग्रेस यहाँ पर 26 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तेलंगाना की तरफ आप नजर ले जाएं, बीआरएस 17 पर, और कांग्रेस पार्टी के पास बड़ी अच्छी रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, 2 पर बीजेपी है। एआईएमआईएम की टैली नहीं बदली है, काफी देर से ये 1 पर ही दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण भी है, 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। जितने बड़े नेता बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे, मध्य प्रदेश की बात करें, सब इस वक्त लीड कर रहे हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, सतना से गणेश सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह आगे चल रहे हैं। बहुत बात हुई थी ग्वालियर चंबल की, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर लीड कर रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल केंद्रीय नेता है, बड़े नेता है, वहाँ के सांसद भी है, लेकिन वहाँ पर उन्हें बड़ा चतुष्कोणीय सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तीनों तोमर कैंडिडेट है। वहाँ से कांग्रेस से भी तोमर कैंडिडेट उतारा हुआ है, तो 3 इसके बीच में वो फंस गए थे तोमर के बीच में। बसपा ने एक ब्राह्मण को उतारा हुआ है वहाँ से, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र था, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ लोकप्रिय भी काफ़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि राजपूत समाज ने नरेंद्र सिंह तोमर के फेवर में मतदान किया होगा, और उन्हें वहाँ पर दलितों और किसानों का भी समर्थन मिला होगा। तो मुझे लगा नरेंद्र सिंह सीट वहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। ये अपनी जाति की बात कर दी जी। सबसे दिलचस्प चीज ये थी कि जो जाति की बात आपने कही, उसमें बड़ा तोमर कौन, और बड़ा तोमर कौन करके अंतिम 3-4 दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में बहुत माहौल बना। और एक चीज़ जो जानने लायक चीज़ है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से आप बहुत विचित्र कह सकती हैं
कि जो उनके बेटे का वीडियो सामने आया था, आमतौर पर आप देखें तो ऐसा वीडियो सामने आने के बाद उनके ऊपर, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर झटका लगना चाहिए, लेकिन दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी मिली कि जैसे ही वीडियो सामने आया उसके बाद उनके जो स्वजातीय वोटर हैं एकदम से लामबंद हो गए और उन्हें ये लगा कि हमारे नेता के ऊपर अटैक हो रहा है और खुल के उन्होंने एक पक्षीय मतदान किया उनके लिए। तो वीडियो के आने से खिलाफ वीडियो निकालना चाहिए ताकि लोग सारे इकट्ठे हो जाएं। और वीडियो के आने से पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वीडियो आया और उसके बाद जो माहौल बना है अब बहुत आसान और अच्छे मार्जिन के साथ जीत की उम्मीद जताई जा रही है। एक और वीआईपी सीट विद्याधर नगर राजस्थान की है। यहाँ से सांसद दिया कुमारी हैं और जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं, वो इस वक्त लीड कर रही है वहां से। और मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके अभी की भारतीय जनता पार्टी में ये अनुमान लगाना कि कौन चेहरा होगा ये थोड़ा कठिन है। दिया कुमारी के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो एक राज परिवार से आती हैं, वो जो राजपूताना और जिसको कहें कि जातीय समीकरण के लिहाज से एक अच्छा चेहरा है। दूसरा, वसुंधरा जी की तरह वो बहुत ज़्यादा जिद नहीं करेंगी केंद्रीय नेतृत्व के सामने, तो अभी के लिहाज से एक ये खबर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहें कि महिला नेतृत्व को महिला नेतृत्व से ही बदलाव करेंगे तो ये एक उनके पक्ष में जाती है। लेकिन उसके बाद अगर कहें तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी दलित चेहरे या दूसरे चेहरे की तरफ जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दिया कुमारी की जीत लगभग तय दिख रही थी। पहले जरूर कहा गया था कि थोड़ा कठिन सीट है, लेकिन वो चुनाव आसानी से जीते। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये राजनांदगांव सीट है, ये रमन सिंह की। इसके बारे में सबको मालूम ही है कि ये क्या सीट है। रमन सिंह हमेशा से लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में उनकी हार हुई थी कांग्रेसी जो करुणा शुक्ला, और लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी रमन सिंह को। तो ऐसी कोई सीट नहीं है जिसके बारे में कोई मिस्ट्री हो, कोई रहस्य हो। सब जानते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका जो वोट है वो निर्णायक होता है यहाँ पर। और भूपेश बघेल की जहां तक बात है, भूपेश बघेल बड़ा कॉन्फिडेंट चुनाव लड़े हैं इस वक्त, और उनके ऊपर तो पूरे राज्य में घूम घूम कर चुनाव। मैं आपको बताऊं सर, बीजेपी के बड़े नेता से मेरी परसों बात हुई तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में तो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में हम आपको सरप्राइज देंगे और तेलंगाना में हम बहुत अच्छा करेंगे। इसे छत्तीसगढ़ में तो सरप्राइज 15 पे भी आएगा और 50 पे भी आएगा। नहीं, ये 29 और 25 इससे हालांकि बहुत शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन ये सरप्राइज ही है। एक बार फिर से जरा ट्रेंड आपको बता दें, 100 सीटों के रुझान आ चुके हैं राजस्थान में और 50 पर इस वक्त बीजेपी आगे और 49 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। और जो इन रुझानों के आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि निर्दलियों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अभी निर्दलियों की वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती है, ईवीएम खुलेंगे बड़े तेजी से, फिर यहाँ पर टैली बदलनी शुरू हो जाएगी। तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस और कांग्रेस यहाँ पर भी बड़ी नेक टू नेक फाइट है। बीआरएस 25 पर, लेकिन कांग्रेस 30 पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे, बीजेपी को 2 सीट पर रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है। राजस्थान की टैली देखिए फिर बदल गई, 52 पर बीजेपी, 50 पर कांग्रेस। एक बार मध्य प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर अब 61 हो गई, बोलते बोलते में 61 हो गई। ट्रेंड यहाँ पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 44 पर कांग्रेस पार्टी आगे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जैसा कि रजत सर आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी सरप्राइज की बात अगर बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं तो अभी की टैली ये कहती है कि कांग्रेस 30 पर आगे है, बीजेपी 25 पर आगे है, एक अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। और ये रुझान, विजय लक्ष्मी, मैं एक बार आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लूं, क्या छत्तीसगढ़ में कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के नेता तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई सरप्राइज, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है और इसमें देखिए बहुत क्लोज दिख रहा है 25 और 30। इस तरह का उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। और राजस्थान में क्योंकि पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों का वोट जो है वो उसमें होता है, और ओपीएस जो है बड़ा एक पोल प्लैंक था कांग्रेस पार्टी का, जिसको लेकर के अशोक गहलोत जो है वो चुनावी मैदान में थे। चिरंजीवी योजना और ओपीएस पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि केंद्रीय कर्मचारी एक मुश्त उनको वोट देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर टैली है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीद थी केंद्रीय कर्मचारियों से वो नहीं है, शायद इसीलिए बराबर टैली दोनों की। एक विजय लक्ष्मी, सिलेंडर को लेकर भी खूब चर्चा चल रही थी और वो सिलेंडर वाले में तो ऐसे लग रहा था बोली लग रही हो, एक 600 की बात करता तो अगला 500 की बात करता, अगला 500 पर आता तो कांग्रेस पार्टी कहते हम तो 450 में देने वाले हैं।
बिल्कुल, सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा है और मीनाक्षी मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बाकी राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे थे वहाँ पर जब आप महिलाओं से बात कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो सिलेंडर की बात तमाम महिलाएं करी थी और शायद इस बात को कांग्रेस पार्टी ने टैप भी किया और इस बात को बीजेपी ने भी, हमने देखा जिस तरह से घोषणाएं दोनों तरफ से हुई, तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर था चुनावी कैंपेनिंग के दौरान। और उस पर अशोक गहलोत ने तो महंगाई राहत शिविर भी लगाए, सिलेंडर की बात की, तो तमाम वो एक फ्रंट था जिसको अशोक गहलोत ने चुनाव से 6 महीने पहले ही एड्रेस करना शुरू कर दिया था। बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो अशोक गहलोत उस पर उनका रिस्पांस, उनका रिएक्शन जो था वो बहुत प्रॉम्प्ट था, उन्होंने टैप किया उसको और गारंटीज के जरिए एक नया वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वोट बैंक है बेनिफिशरीज का और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कर्नाटक में काम आया। कांग्रेस को लगता है कि जात और धर्म से आगे उठकर बेनिफिशरीज का एक नया वोट बैंक बनाया जाए और एक्सपेरिमेंट जो पैटर्न 8 बजे से शुरू हुआ वो अभी तक कायम है। राजस्थान में बिल्कुल बराबरी का मामला दिखाई दे रहा है, 55 भाजपा 56 कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी थोड़े गैप के साथ आगे चल रही है, 65 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, 53 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड करती हुई